तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना रॉयल एनफील्ड का एक और न्यू बाइक जो है ना तो उसको देखने को मिल चुका है। मतलब फिर से एक बार, मतलब इससे पहले भी एक बार देखने को मिला था और जिसको बोला जा रहा है कि भाई ये जो बाइक है ना तो ये 750 सीसी कैटेगरी के अंदर एक इंजन के साथ में आने वाला है और वो भी भाई डुअल सिलेंडर वाले इंजन के साथ में, जो कि देखने में कॉन्टिनेंटल जीटी की तरह लग रहा है। और ये जो बाइक है ना तो इसका कीमत से लेके इसके अंदर फीचर्स, पावर्स जो भी है, बहुत सारा कुछ चीजें अभी सामने आ चुके हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों वैसे तो देख ही सकते होंगे आपके सामने जो एक बाइक है ना तो ये देखने में कॉन्टिनेंटल जीटी की तरह लग रहा है। असल में ये जो बाइक है ना तो ये कैफे रेसर बाइक तो है ही, साथ में आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ये कॉन्टिनेंटल जीटी 650 जो आज के डेट पर रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से जो मिलता है ना तो उसका ही बड़ा भाई जो है ना तो वो ये है। मतलब कि बड़े सीसी का मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग, बाकी अगर देखा जाए बड़ा सीसी का मतलब तो भाई पहले बात तो ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको 750 सीसी का एक जो इंजन है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। मतलब एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि ये जो इंजन है ना तो ये 650 सीसी से भी काफी ज्यादा पावरफुल जो है तो वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो ये 750 सीसी कैटेगरी का जो बात है ना तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ब्रांड के लिए भाई बहुत ही ज्यादा एक बेहतरीन फ्यूचर जो है ना तो वो डिसाइड करता है। और वो भी भाई रॉयल एनफील्ड वालों का तो फ्यूचर वैसे भी ब्राइट ही है और इसको भाई लगने के बाद ना और ब्राइट होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड वाला अभी के डेट में फर्स्ट ऐसा एक जो कंपनी है ना तो वो बनने वाला है इसी इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि खुद का जो कंपनी है ना तो उसके अंदर 750 सीसी वाला जो कैटेगरी है ना तो वो बनाने वाला है। बाकी अगर देखा जाए और दूसरे ब्रांड्स की तरफ तो वो अलग अलग कोई कंपनी को खरीद के बैठा हुआ है जो कि भाई ऑलरेडी बना चुके हैं 750 सीसी या फिर 1000 सीसी, तो वो बात तो अलग है। लेकिन अगर देखा जाए ये जो बाइक आपके सामने है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 750R, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मैक्सिमम पावर ना ये ऑयल कूल वाले टेक्नोलॉजी के साथ में, तो वो बोला जा रहा है कि भाई 50 से लेके 57 bhp के अंदर अंदर जो है ना तो वो आपको कुछ देखने को मिलेगा मैक्सिमम पावर। और इसके ही साथ साथ जो मैक्सिमम टॉर्क है ना तो वो भी बोला जा रहा है कि भाई 50 से लेके 70 Nm के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ में 6 स्पीड का गियर बॉक्स भी। और इसके अलावा ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो मॉडल आपके सामने है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 6 स्पीड का तो गियर बॉक्स भी, असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी। और हाँ, इसके अलावा एक और भी चीज जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का जो लुक है ना, वैसे देखा जाए तो ये एक सिंपल सा लुक है कॉन्टिनेंटल जीटी की तरह, लेकिन भाई ये जो लुक है ना तो ये कहीं ना कहीं सेमी फेयर्ड भी है, जिसको एक तरीके से कैफे रेसर जो है ना तो वही कुछ बोला जाता है। और हमारे इसी इंडियन मार्केट के अंदर रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से जो कैफे रेसर वाले बाइक्स जो आते हैं जिसके अंदर एक 650 जीटी है और ये 750 वाला मॉडल है, तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जो है ना तो वो है। लेकिन वो सब के अलावा भी अगर देखा जाए इस वाले मॉडल के अंदर एक और हाईलाइटेड वाला पार्ट तो वो है कि भाई ये जो न्यू 750 सीसी वाला जो जीटी कॉन्टिनेंटल है ना आपके सामने, तो इसके अंदर आपको सामने के चक्के के ऊपर डिस्क ब्रेक तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इस वाले बाइक के अंदर भाई आपको डुअल डिस्क जो है ना फ्रंट में तो वो देखने को मिल रहा है। और ये क्लियर इशारा है रॉयल एनफील्ड वालों से कि उनके ये जो न्यू 750 सीसी वाला जो बाइक है ना तो इसके अंदर बहुत ही पावर जो है ना तो वो होने वाला है। भाई देखो, बहुत पावर अगर नहीं होता है तो रॉयल एनफील्ड कंपनी पागल तो है नहीं कि भाई सिर्फ लुक को देखते हुए अपने बाइक के अंदर फ्रंट में डुअल डिस्क ब्रेक जो है ना तो वो दे देगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए इस वाले बाइक का मीटर कंसोल, तो भाई मीटर कंसोल तो अभी सच बताओ तो क्लियर देखने को नहीं मिला, लेकिन जितना बोला जा रहा है तो वो है कि इस वाले बाइक में भी आपको देखने को मिलेगा पूरे ही तरीके से कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले वाला मीटर कंसोल। एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है तो वो है उसके अंदर आपको राइडिंग मोड से लेके राइड बाय वायर थ्रॉटल और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल और इसके ही साथ साथ ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी जो है ना तो वो कुछ देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इस वाले बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन बोला जा रहा है कि भाई एबीएस मोड्स जो है ना तो वो भी कुछ देखने को मिल सकता है। साथ में एक और भी चीज की ये जो मॉडल है तो इसके अंदर आपको सामने देख ही सकते होंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है ना तो वो देखने को मिल रहा है। ये कॉस्ट कटिंग की वजह से है और पीछे जो है ना तो वो कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स है। बाकी कहना चाहूंगी कि ये जो मॉडल आपके सामने है ना तो इसका वेट जो है ना तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल देना कितना होने वाला है। लेकिन मेरा जो है एक्सपेक्टेशन जो है ना तो वो है कि भाई 250 से लेकर 300 किलो के अंदर अंदर इस वाले बाइक का बॉडी वेट होने वाला है। और इसके अलावा देख ही सकते होंगे
इस वाले बाइक में भी आपको जो व्हील्स है ना तो वो आपको स्पोक व्हील्स में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ट्यूबलेस टायर जो है ना तो वो इस वाले मॉडल में देखने को मिलेगा विद एलॉय व्हील्स। बाकी एक और भी चीज की ये जो मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको ऑल एलईडी लाइट्स का जो सेटअप है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और भी चीज देखने को मिला है कि भाई ये जो मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो भी कम देखने को नहीं मिलेगा भाई। एक्सपेक्ट किया जाए कि 160 से लेकर 170 के अंदर अंदर जो है ना तो वो कुछ देखने को मिलेगा। 170 भाई कम नहीं होता है। इसके अलावा एक और भी चीज की ये जो मॉडल है तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना तो वो बोला जाए कि भाई 12 से लेकर 17 लीटर के अंदर अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो है ना तो वो 14 लीटर में देखने को मिल सकता है। और वैसे तो मेन एक और बड़ा हाईलाइट जो है तो वो है कि इस वाले मॉडल का जो भाई एक शोरूम प्राइस है ना तो वो बोला जा रहा है अभी के डेट में कि भाई 4 लाख से लेके 6 लाख के अंदर अंदर होने वाला है। अभी क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन 4 से लेके 6 लाख के अंदर अंदर जो है ना तो वो आपको देखने को मिलेगा इस इंडियन मार्केट में इसका एक शोरूम प्राइस। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो बाइक है तो ये आपको किस तरीके का लगा। और इसका जो लॉन्च है ना तो वो बोला जा रहा है कि भाई इसी साल शायद से ही हो सकता है, लेकिन 2026 के अंदर अंदर जो है ना तो वो कॉन्फर्म है कि देखने को मिलेगा इस इंडियन मार्केट में और साथ में ग्लोबली भी। वैसे माइलेज के बारे में इस वाले बाइक का आपका क्या ख्याल है ये मुझे कमेंट करके बोल देना। देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड का GT 650 जो है ना तो वो जो माइलेज देता है तो वो 19 के अराउंड होता है, लेकिन इस वाले मॉडल में तो भाई 750 सीसी है। तो ये बातें सुनने के बाद ना आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है तो वो कितना हो सकता है भाई 750 सीसी। हाँ, हिसाब से कमेंट करना। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना। और अगर ये वाला वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे जो वीडियोस है ना तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।